आज हमें पौधों को जानने के बारे में पढ़ना है। तो आप एक चित्र देख सकते हैं। ये एक पौधे का चित्र है। पौधे के चित्र में इसमें कौन कौन से पौधे के अंग हमें दिखाई दे रहे हैं? फूल, पत्ती, जड़ और तना। आज हमें तने के बारे में पढ़ना है। तना वह भाग है जो पौधे में जड़ से जुड़ा होता है और भूमि से ऊपर की तरफ आता है। पौधे पर पत्तियां, फूल, फल तने से ही जुड़ी होती हैं। पौधे का वह हिस्सा जहां पर तने से पत्ती जुड़ी होती है उसे पर्व संधि कहते हैं तथा दो पर्व संधियों के बीच के पार्ट को हम पर्व कहते हैं। ये दो पर्व संधियां हैं, तो ये हो गया हमारा पर्व। अब हम तने के बारे में पढ़ेंगे। तना क्या कार्य करता है? यह पौधे को सीधा रखने में सहायक है। पौधे को सीधे रखने का कार्य तना ही करता है। इसमें शाखाएं, पत्तियां, फूल और कलियां होती हैं। यह पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पौधे को भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में, और पत्तियों से ये भोजन पौधे में तना ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ले जाता है। और जड़ में जो जल हम देते हैं उस जल को जड़ लेकर और तने के साथ पौधे के ऊपरी भागों में व पत्तियों के पास पहुंचाता है। इसके और भी कार्य हैं। कुछ पौधों के तने भोजन बनाते हैं, जैसे कि नागफनी, कैक्टस में भोजन उसके तने में बनता है। आपने कैक्टस का पौधा देखा होगा। कैक्टस का पौधा कुछ इस आकार का होता है, उसमें कांटे लगे होते हैं। तो ये जो हरा रंग है पौधे का, यानी कि यहाँ पर हरा रंग होता है, वह असल में पत्तियां नहीं होती, वह तना होता है। तो जो कैक्टस है उसमें पौधों के लिए भोजन तना ही बनाता है, क्योंकि उसमें हरा रंग होता है। हरे रंग के कारण, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण तना ही भोजन बनाने का कार्य कर लेता है, उसमें पत्तियां नहीं होती हैं। अब हम ये देखेंगे कि तने में ऐसा क्या उपस्थित होता है जिससे वह जड़ से जल लेकर और तने के ऊपरी भागों तक पहुंच जाता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसमें एक बच्चे का उदाहरण दिया हुआ है, रीता का। उसने एक सफेद फूल वाला पौधा लिया। तो आप देख सकते हैं ये सफेद फूल वाला पौधा लिया है और उसने तने से फूल को काट कर एक गिलास में रख दिया और गिलास में उसमें नीली स्याही डाल दी और उसने ऐसे ही छोड़ दिया। अगले दिन उसने देखा कि जो फूल का रंग था वह भी नीला हो गया था। अब वह नीला रंग क्यों हो गया? अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, तो आप देखेंगे ये नीला रंग गिलास में लिए गए नीले पानी के कारण हुआ। तो नीला पानी अगर है तो इसका अर्थ यह है, फूल का रंग नीला हो गया, इसका मतलब नीला रंग तने से होता हुआ और फूल तक पहुंच गया है। इसका अर्थ यह है कि तने के अंदर कुछ वाहिकाएं या कुछ ऐसी संरचनाएं लगी होती हैं जो जड़ों से पानी का संचालन करती हैं और पानी के संचालन के साथ साथ
खनिज भी जो कि पानी में होता है तने में ऊपर की ओर चले जाते हैं। तने में पानी को ऊपर ले जाने वाली संकरी नलिकाएं होती हैं जो पत्तियों तक व अन्य भागों तक जल को पहुंचाती हैं। अब हमें प्रश्न उत्तर करने हैं। पानी का संचालन डैश के माध्यम से होता है जो कि पौधे के तने में मौजूद होता है। बच्चों अभी अभी हमने इसको पढ़ा था। पानी का संचालन जड़ों से होता है, तने में होता है और तने में संकरी नलिकाएं उपस्थित होती हैं जो पानी को ले जाने का कार्य करती हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पर क्या आएगा? संकरी नलिकाएं। तना पौधे में पानी और डैश का संचालन करता है जो कि पानी में घुला होता है। ये भी हमने अभी भी पढ़ा था। पानी में घुलने वाले खनिज पानी के साथ तने में ऊपर चले जाते हैं। तो तने पौधे में पानी और यहाँ पर क्या आएगा? खनिज का संचालन करता है। खनिज किस में घुला है? पानी में घुला हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सफेद फूलों की पंखुड़ियों पर रंग के धब्बे दिखने का कारण। यानी कि अभी हमने चित्र में देखा कि फूल में नीला रंग आ गया या नीले रंग के धब्बे आ गए। तो ये जो रंग के धब्बे आए हैं वह किस कारण आए हैं? तने में मौजूद नलिकाओं के कारण। हाँ या नहीं? इसका आंसर होगा हाँ। तने के 2 कार्य लिखिए। तने के कार्य हैं, पौधे को सीधा खड़ा रखने में सहायता करता है। ये और भी सब कार्य हैं लेकिन मुख्य कार्य हमें बताने हैं तो हम बताएंगे पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है।